राजधानी जयपुर में होने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में फेस्टिवल के प्रोड्यूसर टीम वर्क आर्ट्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की और मीडिया को फेस्टिवल के 17वें संस्करण के विषय में विस्तार से बताया। साहित्य के इस महाकुंभ में देश दुनिया के 550 से अधिक लेखक, वक्ता और कलाकार हिस्सा लेंगे। इसमें 16 भारतीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं प्रस्तुत की जाएगी। फेस्टिवल में साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को शामिल किया जाएगा, जिनमें नेशनल जियोग्राफिक की यूरोप और पश्चिमी एशिया में रीजनल मैनेजर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ऑनरेरी फेलो और सिल्क ए हिस्ट्री इन फ्री मोट ऑफ ऑफिस की लेखिका आरती प्रसाद सहित अनेक शामिल होंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम वर्क आर्ट्स ने ऑफिस ऑफ द रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के साथ अपनी आगामी प्रोग्राम की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि विविध पहल और पार्टनरशिप के जरिए उनका प्रयास जीरो वेस्ट और अधिक सस्टेनेबल फेस्टिवल मनाने का है। अपने ग्रीन पार्टनर्स के सहयोग से फेस्टिवल का मकसद भविष्य में कार्बन न्यूट्रल बनने का है। इस साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विचारोत्तेजक विषयों और शानदार प्रस्तुतियों को लेकर हाजिर है। इसमें 550 वक्ता और कलाकार हिस्सा लेंगे। वहीं अपने विचार साझा करते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा कि सालों से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दुनिया के सबसे प्रमुख लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में उभरा है। यह सहयोग प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ सुदृढ़ होने और अपनी बढ़ती प्रासंगिकता हासिल करने के लिए तैयार है। आप पहुंच रहे हैं, आप करना चाहेंगे? जैसे कि पता है, अब हर साल कुछ थीम्स ऐसे ही होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे होगा, ट्रैवल पे होगा, हिस्ट्री पे होंगे, फिक्शन होगा, नॉन फिक्शन होगा। खास करके इस साल we've got this year's Booker Prize winner, we've got last Paul Lynch, पिछले साल का जो डेमन गैलगट जो पिछले साल का बुकर प्राइज़ विनर है, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विनर फर्स्ट टाइम आ रहे जॉर्ज आ रहे, और ऑफ कोर्स जो सारे अलग अलग सेशंस है जस्टिस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, योगा के ऊपर, सारे सेशंस होंगे। मेंटल हेल्थ पे खास करके हमने रखा। जैसे मैंने कहा, 35,000 young people have committed suicide, so we have a full focus on mental health and of course climate change and on animals and on disability. इस बार जेएलएफ में राम भी होंगे। जेएलएफ में राम तो हर साल होती है, रामचरितमानस ऑफ कोर्स राम तो हर जगह होती है, और जेएलएफ में भी राम हर साल पधारते हैं। रामचरितमानस के ऊपर हम हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। इस साल रामचरितमानस का जो खास ट्रांसलेशन है, जो लूटनगॉफ ने किया अमेरिका से, वो लास्ट जो उसका किताब है वो यहाँ पे रिलीज़ होगी। एक खास करके एक नया म्यूज़ियम एंथोलॉजी भी रिलीज़ होगा। नमिता गोखले का जो नया किताब है लक्ष्मी के ऊपर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिंबल ऑफ लक्ष्मी एंड वेयर डज दिस कम फ्रॉम। इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट स्क्रिप्चर्स एट्सेट्रा, वो होंगे। ऑथर अमीश त्रिपाठी का जो नया किताब है, जो उन्होंने अपने सिस्टर के साथ लिखा है, वो यहाँ पे पेश होगा। ऑन आइडल्स, पूरा दुनिया में लोग सोचते कि इंडिया में आइडल वर्शिप होती है। हमारा ये है कि आइडल्स का मतलब क्या है, और चर्च में भी जाओगे वहाँ पे भी तो जीसस क्राइस्ट ही दिखाई देते ना, खास करके तो वो है। और देवदत्त पटनायक है, खास करके जैनिज्म एंड द मिथ्स अराउंड जैनिज्म एंड सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, उसके बारे में। लास्ट ईयर लाइब्रेरीज आप लोग